हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल टॉपर्स लाइक पे। और आज मैं आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी या बोल दें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा और तथा इसे याद करने के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से, किस ट्रिक से आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर उस एग्ज़ाम के लिए पड़ती है जिस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आती है। और केमिस्ट्री तो अब ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम में आती है, अब बता नहीं सकते कि गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम के एग्जाम में आती, लेकिन बेसिकली नीट एनडीए बिटसेट और जेई, तो ये सब तो जानते ही होंगे आप। जेई, नीट, एनडीए, बिटसेट, लगभग ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो केमिस्ट्री आती है। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर ना आए तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले हम सोचेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमें कुछ तत्वों के रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का पता नहीं चल पा रहा था। अब जैसे हमने सोडियम लिया, लिथियम लिया और सोडियम लिया, और दोनों को हमने एक किसी तत्व से रिएक्शन कराया, तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन देर से रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, इसका पता हमें सिर्फ लैब में चल पा रहा था। अब लेकिन हर बच्चे के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग लैब में जाएं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक तरकीब निकाली कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज ही लिख दें जिससे सबको पता चल जाए कि ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे अगर रिड्यूस कराएंगे तो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी कारण उन्होंने ये श्रेणी लिखी, और इस श्रेणी को पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसकी एक अच्छी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा। और पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में आप कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले बात कि ये श्रेणी कैसे लिखी गई, तो ये बोलते हैं अपचयन विभव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमसे पढ़ते हैं, इसलिए हमें हिंदी में भी बोलना पड़ता है। अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल के घटते क्रम में लिखिए। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाएगा, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आपको एजेंट के बारे में बताएं। एजेंट हमेशा दूसरों के काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, एलआईसी एजेंट खुद का बीमा नहीं कर सकता है, वो दूसरों का ही बीमा करेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं एजेंट जो होता है वो जस्ट उल्टा काम करता है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा। बस ये बात अगर आपने समझ ली तो आपका रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कभी कोई सवाल नहीं अटकेगा। जैसे देखते हैं, चलिए। तो जैसे ही लिथियम का उसने बोला, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम में आपको एक्सप्लेन करने को बोला, तो आपने तुरंत बोल दिया लिथियम ज़्यादा है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है। लेकिन कैसे बोला, अगर आप बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ये तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं, वरना आपको लैब जाना पड़ेगा। लेकिन लैब जाने का टाइम नहीं है, लैब भी नहीं पता है। वो तो पता है हम लोगों को, तो लैब मिलती भी नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ो तो लैब नहीं मिलती है। जब अच्छे स्कूल में पढ़ोगे तभी लैब मिलेगी आपको करने के लिए, ठीक है। चलिए देखने, लेकिन तो जब रिडक्शन पोटेंशियल के घटते हुए क्रम में लिखी गई, इस हिसाब से आपको बोलना चाहिए बेस्ट ऑक्सीडाइज, इस तरफ जो लिखा होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी अगर कहीं भी पूछ दे कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो सीधे लिथियम लिख देना। क्या लिख देना? लिथियम। और अगर पूछ दे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधे आयोडीन, सीधे लिख देना आयोडीन। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और उसमें क्या बोलते हैं, ऑप्शन में भी होगा तो ज़रूर लिखना पड़ेगा। लिख देंगे तो कोई ज़रूरी तो कोई काट भी नहीं सकता अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ना हुआ तो, ठीक है। अब ऐसा है एक्टिविटी। अब जैसे जैसे अब एक चीज़ आई है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे एलिमेंट्स कम एक्टिव होते हैं। कम एक्टिव मतलब कि लिथियम बहुत जल्दी एक्टिव रहता है, लिथियम इतना एक्टिव रहता है कि जैसे ही इसे डालेंगे तुरंत ये रिएक्शन कर देगा। लेकिन सोडियम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये रिएक्टिविटी कम करते जाएंगे, यानी ये रिएक्शन को कम प्रोड्यूस करेंगे, नेचर के लिए फॉरवर्ड करेंगे प्रोडक्ट के लिए। क्यों? अब पता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका साइज़ बढ़ता जाता है, तो ये कम रिएक्टिव होते चले जाते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक क्षमता घटती है। अब ये तो पता ही होगा, अपचायक क्षमता जैसे जैसे रिड्यूसिंग, यहाँ से क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। अच्छा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर भी उतना ही ज़्यादा। ये आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, पढ़ देना। यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। अभी इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ इस तरह के सवाल आते रहें। अब जैसे रिड्यूसिंग नेचर, इसके बाद ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं, ये जेई नीट वगैरह के फेवरेट क्वेश्चन है, और बोर्ड में तो ये भर भर के आते हैं अगर कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें कहाँ कहाँ पढ़ती पहले हाई स्कूल में पढ़नी पड़ती है। तीसरा चैप्टर आता है, जानता होगा, मेटलर्जी के पहले। फिर उसके बाद आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर में, कौन सा, इंटर का। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर और आता है ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स
रेडॉक्स रिएक्शन, उस चैप्टर में हमको पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शंस पे देखनी पड़ती है कि हमें किसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो अब ट्रिक्स की बात करते हैं। बहुत देर हो गई, अगर 5 मिनट लग गए होंगे, लेकिन हमें क्योंकि बेसिक बताना पड़ता है, इसलिए अब हमें ट्रिक्स, पहले ट्रिक्स पढ़ लें, फिर बाद में आगे जुड़ी बातें करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वो बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, लिथियम, पोटेशियम और बेरिलियम को एक साथ लिख के लिखबा। जैसा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही बोलना पड़ता है। लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हा। हाइड्रोजन तक अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर कॉपर को, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे भी। कॉपर से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन क्यों आते रहे अब ये मुझे ये क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे लिक बा, लिथियम से ली, पोटेशियम से का, बेरियम से बा, और सर, स्ट्रॉन्सियम से सर, और कैल्शियम से का, और सोडियम से ना। जैसे लिक बा सर का ना, जैसे लिक बा कोई लिक्विड है, लिकबा सर का ना। उसके बाद मग अल मन जन, मग अल मन जन कर फी कड को नी, कर फी कड को नी सन पब हा। लिकबा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हा। ठीक है, चलिए ये भी शायद आपको याद ना हो, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। लिकबा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हा। अब इसके बाद फिर आता है ये सीरीज़। चलो इसकी ट्रिक्स बताएं क्या? वैसे भी डी ब्लॉक में इसके साथ मैं बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर से, कूकते होंगे आगे पट्टू, जी शायद बताइए। कूकते होंगे आगे पट्टू, कूकते होंगे आगे पट्टू। ये कॉपर, Hg, मरकरी तो मुश्किल से पूछा जाता है, लेकिन सिल्वर का पूछा जाता है। कॉपर, कूकते होंगे Hg, फिर उसके बाद Ag सिल्वर, आगे पट प्लेटिनम और Au से सोना, और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें ये देखना होता है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। इसकी अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उससे आप देख लेना। ठीक है, अब शायद मुझे लगता है अब आपको सीरीज याद हो गई होगी। जैसे लिकबा सर काना मग अल मन जन कर फी कड कोनी सन पब हा। बस यहीं तक आप आपको याद रखना है। ओके ठीक है, अब जैसे हैं जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताते हैं। कैसे? Fe के नीचे के तत्वों, यानी Fe के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। अब ये कैसे? सर हमने कहा, बोलेंगे आप सर हम कैसे मान लें? तो हम तुरंत आपको इसका एक क्या दिखाएंगे, एलिमेंट्स दिखाएंगे, जिससे आप तुरंत विश्वास कर पाएंगे कि हाँ ये सच है। सच कैसे होगा तब तक आपको हम करके नहीं बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। चलिए देखिए, ये लिखा है निम्न अभिक्रियाएं संभव है अथवा नहीं। ये बिल्कुल सेम नीट जेईई में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे लिखा हुआ है CaO प्लस H2 प्लस CaO प्लस H2O। अब आपको अगर सीरीज याद नहीं है तो आपको लगेगा ये रिएक्शन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। लेकिन अगर आपको सीरीज याद रखेंगे तो आपको सीरीज याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी है, उससे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं निम्न अभिक्रियाएं संभव हैं अथवा नहीं। आप ये कैसे देखें? मैंने बोला, क्या बोला था? कॉपर से नीचे, नहीं शायद ये नहीं, सॉरी Fe से नीचे, सॉरी Fe से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी आयरन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हाइड्रोजन द्वारा उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अपचयित हो जाते हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं अपनी सीरीज लिक बा। ऐसे ये सीरीज अगर दिखाऊँ ना तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं दिखा देता हूँ। लिक बा सर का ना मग अल मन जन कर फी, बस मेरा पॉइंट मिल गया, कर फी। अब इसमें ये देखना है, फी मिल गया। अब इसके बाद नीचे कितने कंपाउंड है वो सब Hg से कितने हाइड्रोजन से अपचयित हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन को अपचयित करने के लिए देखना पड़ेगा। कर फी मिल गया। अब इसके बाद कैडमियम हो सकता है, क्या कहते हैं, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, क्या हो सकता है, और ये क्या, ये है Sn, इसे क्या बोलते हैं बताइए? इसे आप कमेंट्स करके बताइएगा, वरना मैं तो भी बताऊंगा ही। ठीक है, Sn। पीबी को तो पता होगा, लेड बोलते हैं। चलिए, वरना इसको कमेंट नहीं, ऐसे में को आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैंने सारे नाम्स बताए हैं इनके।
ठीक है। और पीरियोडिक टेबल अगर आपको देखना है तो पीरियोडिक टेबल आप देखिए, टॉपर्स लाइक चैनल को सर्च कीजिए और उसमें देख लीजिए। कहाँ गया, जैसे ये लिखा SNO प्लस H2 प्लस SN प्लस H2, यानी, और ये हमने भी देख लिया है ये Fe से नीचे है, तो तुरंत हमने टिक कर दिया ये रिएक्शन होगी। अब जैसे PbO प्लस H2, ये भी हमने देख लिया SN के नीचे PbO, यानी ये भी Fe के नीचे है। और हम अभी एलिमेंट्स पढ़ के आए कि Fe के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो PbO को अपचयित कर देगा, H2 हाइड्रोजन जो है वो अपचयित कर देगा। सॉरी, यहाँ पे H2O लिख दिया, गलत हो गया, ये सिलेक्शन सही है। और यही बिल्कुल सेम लिखिए। अगर आपको थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव से कम, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उसके बारे में तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन सब्जेक्टिव में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको थ्योरी जरूर लिखेंगे। अब इसमें ये लिखना पड़ा, अब क्या ये संभव नहीं है क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Ca का स्थान Fe से ऊपर है। ये मैं अब ऐसे बोलते, अब मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कम हिंदी अपना सही लिख पाते हैं, थ्योरी के लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अपना स्टूडेंट्स उसी, अब मैं क्या बोलूँ, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले बच्चे तो अच्छे से पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं यूपी बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड में थोड़ा कम अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ये ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उनको तो पता ही होगा। ठीक है, अब CBSE वाले बच्चे डिसलाइक मत कर देना, मैं इक्वली देखता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, यूपी बोर्ड से मैं खुद पढ़ा हूँ तो मैं यूपी बोर्ड को ज़्यादा देखता हूँ। ये यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, इसलिए मैं देखता हूँ, बाकी कोई खास यार नहीं है। ओके, ध्यान रखना। अब इसके बाद, हाँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैं बोलता हूँ, आप याद कर लेना। Fe के नीचे तत्वों के ऑक्साइड, यानी जिसमें भी H2O, SNO, PbO लगा हो, वो H2O द्वारा अपचयित हो जाते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो अपचयित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को बोला जाता है कि लवण के विलयन से कैसे विस्थापित होते हैं। अब लिथियम जो है वो पोटेशियम को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, लिथियम जो है वो पोटेशियम को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, लेकिन पोटेशियम लिथियम को उसके लवण के विलयन से या सॉल्यूशन से, सैल्ट सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये हम लोग पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही सब सोचेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो SN को कहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे तो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट सही से पढ़े होने चाहिए। एक्सेप्शन तो टीचर तब बोल देते हैं जब वो सही से समझा नहीं पाते हैं, आई थिंक, मे बी। अगर किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, सॉरी यार, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर एक्सेप्शन तो तब बोले जाते हैं कि जब कोई सही से समझा नहीं पाता। एक्सेप्शन ऐसा क्यों हुआ ये भी तो बताया जाता है कि एक्सेप्शन ये हुआ क्यों। ठीक, अब कॉपर के नीचे स्थित तत्वों के ऑक्साइड गर्म करने पर अपग्रेड होता है। अब ये बताइए, कॉपर के नीचे कितने ऑक्साइड हैं? मुश्किल से थोड़े से ही है भाई, कूकते होंगे आगे पट्टू, कूकते होंगे आगे पट्टू, ये तो आपको याद ही होगा। ये अगर ये भी कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको बस लिखबा सरकामा, मुझे आपको ये बताना है कि इतने एलिमेंट्स के अलावा कुछ आएगा भी नहीं, तो आपको कॉपर्स अगर याद रखना है तो आप बस ये सीरीज पढ़ लीजिए, लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फी कडकोनी सन पब हा, हाँ, और उसके बाद कॉपर। यानी कि अब इतने एलिमेंट्स में अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो समझ जाना कि ये एलिमेंट्स तो नहीं होगा कॉपर से, तत्वों से ऑक्साइड। लेकिन अगर नीचे वाला कोई लिखा होगा, अब आपको कैसे पता चलेगा नीचे वाला है कि नहीं, तो बस ये देख लेना इनमें से कोई एलिमेंट्स तो नहीं है। अगर इनमें से नहीं है तो डेफिनेटली वो नीचे ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। कि अब जैसे मान लो बोल दिया कि हमने 1 से 5 तक गिनती लिखी है और उसमें से तीसरा अंक गायब है, तो आपको पता ही होगा 3 ही आएगा वहाँ पे, है कि नहीं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले आपने टेबल पूरी पढ़ ली और फिर देख लिया कॉपर के नीचे जो तत्व होते हैं वही तत्वों ऑक्साइड जो होते हैं उनके वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, आपको पता है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब आपने जब इतनी सीरीज पढ़ ली, ये नहीं होते हैं तो आगे जो होगा वो होंगे, पक्का बात है कि नहीं। अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है, अगर टीचर ने किसी से बोल दिया कि चलो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, तो बच्चा बोला ट्रू, तो कहता है कि चलो गलत है, तो दूसरा बच्चा बोला सर मैं बोलूँ, तो कहता अब तो पता ही हो गया यार सबको कि फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जोक सपाट, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसी तरह क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अभी चलो मैं लिख ही देता हूँ।
चलिए क्वेश्चन, अभी सेशन थोड़ा लंबा हो गया, चलिए मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कॉपर की बस आप याद रखिए कि कॉपर के नीचे स्थित ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, यानी कोई भी HgO या AgO, इनको अगर हीट कर देंगे तो Hg+O2 और या Ag+O2 में टूट जाते हैं। इनके ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आगे आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आगे एक्टिविटी क्वेश्चन कराऊंगा, रिड्यूसिंग नेचर क्वेश्चन कराऊंगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अभी बना देता हूँ, ठीक है, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टॉपर्स लाइव को, ठीक है। ओके, थैंक यू।